और भाई विराटनगर वालों खुश तो बहुत हुए होंगे आज। जी हाँ, विराटनगर किंग्स और जनकपुर बोल्ट्स के बीच शानदार मैच और आपके संदीप लामिछा ने तो कमाल ही कर दिया। एक अकेले गेंदबाजी से मैच जिता दिया। दी डिफेंडिंग चैंपियन जनकपुर बोल्स। अगर आप जनकपुर बोल्स के फैन हो तो आई एम वेरी श्योर कि ये मैच देख करके अब थोड़ा सा ज्यादा उदास हो गए, क्योंकि यार ये मैच पूरी तरह से जनकपुर का था। एक बड़ा टोटल बोर्ड पर नहीं था, ठीक ठाक स्टार्ट मिल गया था। मतलब आपको नहीं चाहिए था एक बहुत बड़ा स्टार्ट, आपको एक नॉर्मल स्टार्ट चाहिए था। आपको नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक और थ्रिलर मैच जहां पे लग रही थी भाई जनकपुर बोल्ट ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगी, वहीं पे संदीप लामिछाने ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, मैं यहाँ पे भाई अभी बॉलिंग करने आने वाला हूं और मैं यहाँ पे गेम चेंज करने वाला हूं। और आज जो हुआ है विराटनगर किंग, भाई साहब संदीप लामिछाने किंग किंग कहता हूं मैं इसको, मैच विनर कहता हूं, लीडर कहता हूं मैं इस बंदे को, और ये मैच विनर है, रियल मानू में मैच विनर है। भाई साहब बत्ती बुझा दी है जो है ना वो जनकपुर बोल्ट्स वालों की। भाई संदीप लामिछाने को नेपाल का सुपरस्टार ऐसे नहीं कहा जाता है। मतलब अगर आप संदीप लामिछाने को जानते हो और इसको जो कहा जाता है भाई द गेम चेंजर, द डिस्ट्रॉयर, ठीक है, इसको वैसे नहीं कहा जाता है। ये लिटरली वैसा प्लेयर है। एंड आज इन्होंने एक बार फिर से जो है संदीप लामिछाने ने प्रूव कर दिया कि भाई संदीप लामिछाने अगर ये चाहे भाई हारा हुआ मैचेस जो है अपनी टीम को जितवा सकते हैं। एंड आज भी इन्होंने जो है वही किया, लिटरली 4 विकेटें यहाँ पे लेके जो है जनकपुर बोल्ट्स को भाई यहाँ पे मैचेस हरवाया है संदीप लामिछाने ने। एक नॉर्मल स्टार्ट मिल गया था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पर आने के बाद जो विकेट्स गिरनी शुरू हुई, वहां पर कहानी पूरी खत्म हो गई। हालांकि जब संदीप लामिछाने अपना दूसरा स्पेल डालने आए थे उस टाइम पर लगा था कि यार नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 बॉल में 25 रन ऐसा कुछ चाहिए थे और बड़े आराम से वहां पर मैच निकाला जा सकता था। बट 2 बैक टू बैक विकेट और फिर गेम जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया। यस, लोफ्टी ईटन के लिए थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है, बिकॉज ही ट्राइड हिज हार्ट आउट, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। बट भाई 3 इन अ रो फॉर दैट टीम जो लास्ट सीजन बहुत निराश थी, बहुत उदास थी। एक शानदार मैच खेला गया नेपाल प्रीमियर लीग में, जहां पर विराटनगर किंग्स और जनकपुर बोल्ट्स का सामना हुआ। विराटनगर किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है और 135 रन बनाती है, और टी20 क्रिकेट में 135 रन काफी नहीं होते हैं। ऐसे में गेंदबाजों के लिए बहुत चैलेंजिंग था 135 रन डिफेंड करना। लेकिन विराटनगर किंग्स के गेंदबाज संदीप लामिछा ने जो स्पेल डाली है, माशाल्लाह कमाल की स्पेल डाली है। 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट, एक सपनों वाली स्पेल जो आप ड्रीम करते हैं, जो सपनों में देखते हैं कि ऐसी गेंदबाजी अगर मुझे करने को मिले तो मैं ऐसी गेंदबाजी करूंगा। और विराटनगर किंग्स जो इस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही थी, अब वो लग नहीं रही है, वो है एक्चुअल में। अगर अब यहाँ पे देखो विराटनगर किंग्स भाई इस टूर्नामेंट की एक्चुअल में जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। सो भाई लोग यहाँ पे आप कह सकते हो, ये चीज मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई यहाँ पे जनकपुर बोल्ट हार गई। मतलब जनकपुर बोल्ट ये मैच जो है भाई, अगर आप लिटरली देखो एंड तक जो है अपने हाथ में पकड़ के रखा था। जनकपुर बोल्ट ये मैच एंड तक जो है वो हाथ में पकड़ के रखा था, लेकिन भाई जैसे ये प्लेयर आते हैं ना, इसके सामने वो सारा हाथ से पकड़ा हुआ मैच छूट जाता है। और शायद इस बार भी लोग उतना सीरियसली, अभी तक तो मतलब पहला मैच जीत गए, हाँ ठीक है एक आध तो जीत जाते, बट दूसरा भी जीत गए, तीसरा भी जीत गए, एंड एवरीवन इज लाइक कि भाई इस बार कहानी जो है वो पलटने वाली है। लेकिन जनकपुर बोल्ट्स भाई आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये मैच अगर आप नहीं जीत पाए, अनिल नहीं चल के दिए, आसिफ नहीं चल के दिए, ऊपर से धीरे धीरे विकेट्स गिरती गई, और जो एक डिसेंट स्टार्ट, मैं इसलिए डिसेंट कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने टोटल बहुत बड़ा नहीं था। तो अगर आपकी एक आध 2 विकेट गिर भी जाती है और आपने 5 ओवर्स में 40-50 रन बना लिए होते हैं, उसको डिसेंट ही कहते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप बोल्ट्स की तरफ देखोगे उनके 6 ओवर में 35 for 1 था। सो इट वाज अ डिसेंट स्टार्ट, वहां से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद इनफैक्ट 10 ओवर तक भी ठीक था, बट उसके बाद जो विकेट्स गिरनी शुरू होती हैं, वो भाई साहब 135 डिफेंड कर रहे थे। वो बैटिंग लाइन आप उनकी देख लें, वहां पर कब ओवर जो है ना वो करने आ रहे हैं, जब जो है ना वो 18 बॉलों पर 25 रन रह रहा है। चौथा ओवर संदीप लामिछाने भाई साहब 18वां ओवर वो बंदा कर रहा है लेग स्पिनर, और वहां पर यार्कर मार रहा है।
आपको ज्यादा तो चाहिए नहीं था, आपको ऐसा तो नहीं कि 9 रन पर ओवर चाहिए, 10 रन पर ओवर चाहिए, उतना चाहिए नहीं था, आपको चुपचाप से 6-7 ही लेकर चलना था और उसी में आप मैच जीत जाते, लेकिन आप अपनी विकेट नहीं बचा पाए। सो यस, संदीप लामिछाने, हैट्स ऑफ, गोल्डन कैप उनके सर पर आ चुका है। और जिस संदीप को लोग देखना चाहते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर, वो बन गया। अभी इससे पहले करण केसी थे, वो वाज द लीडिंग विकेट टेकर। आज जब उन्होंने 4 विकेट ली ओनली 13 रन दे करके, तो वो जो अक्सर जब संदीप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर टीम की बात नहीं करूंगा, मैं नेपाल की बात करूंगा। तो नेपाल फैंस जो है वो खुश इसलिए होते हैं बिकॉज ये वाले संदीप को टीम बहुत ज्यादा मिस करती है कि भाई एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जहां पर आप विकेट्स भी लो और रन भी ना दो। ये एंड आप देखो संदीप लामिछाने ने लिटरली पूरा का पूरा गेम जो है वो पलट के रख दिया। खतरनाक, मतलब कह सकते हो यहाँ पे भाई संदीप लामिछाने की आप जितनी तारीफ करो उतना ज्यादा कम है, क्योंकि ये लिटरली गेम चेंजर बॉलर है। एंड मुझे अब जनकपुर बोल्ट के लिए बुरा लग रहा है, मतलब पिछले साल की चैंपियन जनकपुर बोल्ट इस साल इतना ज्यादा स्ट्रगल करेगी, ये जो है लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचा था चलो पहला मैच यहाँ पे जनकपुर बोल्ट हार गए, दूसरे मैच में जनकपुर बोल्ट ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी की, लेकिन भाई वही बात है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छी चीजें करके दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर नहीं करते हो, आप मैच नहीं जीतोगे। और वैसी ही गेंदबाजी संदीप लामिछाने ने कर दी और विराटनगर किंग्स के सपोर्टर्स आज खुशी से झूम उठे हैं। मैं आखिरी ओवर देख रहा था, जब आखिरी ओवर में लगभग 16 के आसपास रन चाहिए थे, पूरा स्टेडियम विराटनगर किंग्स के जितने भी सपोर्टर्स थे सब फिंगर क्रॉस्ड थे, सब चाह रहे थे कि किसी तरीके से विराटनगर किंग्स जीत जाए। हालांकि जनकपुर वोल्ट्स के भी फैंस थे जो चाह रहे थे कि ये रन बन जाए, लेकिन आखिरी 2 ओवर का कशमकश काफी शानदार रहा। जब लोकेश बाम से एक गलती भी हुई, वो रन आउट कर सकते थे अपने एंड में, लेकिन उन्होंने दूसरे एंड में थ्रो कर दिया। और फिर आखिरी ओवर में लोकेश बाम ने ही, कहते हैं ना कि जिन हाथों ने जख्म दिए थे उन्हीं हाथों ने मरहम भी लगा दिया। उस बल्लेबाज जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो अगर क्रीज में रहते तो हो सकता है कि जनकपुर वोल्ट्स ये मैच जीत जाती। एंड लिटरली अगर आप देखो तो यही चीजें हुई है कि भाई जनकपुर बोल्ट बॉलिंग में अच्छा किया, लेकिन बैटिंग में जो है उन्होंने पिछले मैच की तरह स्ट्रगल किया, एंड आज फिर से जो है वो लोग मैच हार गए। लिटरली अगर आप देखो पिछले मैच में जनकपुर बोल्ट जहां थी, सेम वहीं पे जो है आज यहाँ पे बैटिंग में रुकी है। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई जब विराटनगर बैटिंग कर रहा था तो इससे ज्यादा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कोई ऐसी पिच नहीं है जो 130s में आप रुक जाओगे, एटलीस्ट आप 150s 160s तक लेकर के आगे बढ़ना चाहोगे। पिच कितनी डिफिकल्ट क्यों ना हो, 130s इन T20 इज नेवर अ गुड स्कोर। आप थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहोगे, बट अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ से आपने इसको डिफेंड कर लिया एंड यू मेड इट। अच्छा, आज के मैच में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे इस सीजन में हमने पहली बार देखा कि भाई पावर प्लेज में सिर्फ स्पिनर्स डाल रहे थे। आपने स्पिनर्स के अलावा किसी और को नहीं देखा। लगभग 16 ओवर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स ने डाले हैं। तो भाई साहब तफसील के साथ बात करेंगे, तफसील के साथ डिटेल के साथ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, और अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों जो वो इंडियन स्टार ही मैं कहूंगा, क्योंकि देखें इंडिया का कोई भी प्लेयर है, मतलब कि इंडिया का प्लेयर हो गया, इंग्लैंड का प्लेयर हो गया, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हो गया, तो इनको बड़ा लेवल का प्लेयर माना जाता है। तो ये है कि आप स्पिनर, जो हम नेपाल को अक्सर जानते हैं स्पिन डोमिनेशन के लिए, वो वाला स्पिन डोमिनेशन हम एक बार फिर से देखा और लगातार ओवर्स डालते गए और उससे फायदा भी हुआ। आपने देखो विराटनगर को आपने ज्यादा रन करने नहीं दिए, उससे फायदा भी हुआ, बट देन इवेंचुअली किसी को नहीं पता था कि जनकपुर बोल्स जो कि लास्ट सीजन इतना अच्छा खेल रही थी, अब देखो जिमी नीशम को ये जरूर मिस कर रहे होंगे, बिकॉज जिमी नीशम ने लास्ट सीजन बोल्ट्स को ऐसे मैचेस में जहां पर टीम फंस रही होती थी वहां पर आकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बड़े साले रन मारे हैं, 2-3 मैच में उन्होंने लगाए अच्छे रन, लेकिन उनका जो स्टाइल था ना कि अगर 15 बॉल भी उन्होंने खेल ली तो बोर्ड पर वो 30 रन लगा देते थे। वो वाला जो बीच में 20 रन 25 रन 30 रन एक और मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग भी खेली थी। तो ये बेचारा लॉफ्टीटन ये घुटने पे बैठ के भाई रो रहा है कि यार कोई तो प्लेयर यहाँ पे मेरे साथ में रुक जाओ। एक प्लेयर आ रहा है आउट होके जा रहा है, दूसरा आ रहा है आउट होके जा रहा है, तीसरा रन आउट होके जा रहा है। लिटरली बहुत ज्यादा बुरी बैटिंग हुई है जनकपुर बोल्ट की तरफ से, ठीक है। एंड देखो विराटनगर किंग्स ने अच्छा किया, लेकिन बैटिंग यहाँ पे जनकपुर बोल्ट की तरफ से बहुत बुरी हुई है, बहुत पैनिक करके जनकपुर बोल्ट, अगर आप देखोगे तो। लेकिन शानदार थ्रो, जैसे ही रन लेने की फिराक में गए बल्लेबाज, उन्होंने सीधे स्टंप पर दे दिया। लोकेश बाम बल्लेबाजी भी अच्छी करी, कीपिंग भी लास्ट में अच्छी ही करी, और उसके बदौलत ये मैच विराटनगर किंग्स ने जीत लिया है। और शानदार गेंदबाजी तो मैं बार बार नाम करना चाहूंगा संदीप लामिछाने का, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और एक कैप्टन जैसे कि पारी खेलनी चाहिए, जैसे कि पारी होनी चाहिए,
और वैसी ही गेंदबाजी उन्होंने कर दी विराटनगर किंग्स के लिए। तो चलिए अब स्कोर कार्ड देख लेते हैं और स्कोर कार्ड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मैच कितना कांटों भरा रहा। मतलब मैच में लग रहा था कि कभी विराटनगर किंग्स जीतेगी, कभी लग रहा था कि जनकपुर वोल्ट्स वाले जीत जाएंगे, और इसी कश्मकश में विराटनगर किंग्स ने ये मैच जीत लिया है। देखिए विराटनगर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हैं। लोकेश बाम 28 रन 26 गेंद 2 चौके 1 छक्का। जॉर्ज मुंशी के बल्ले से ज्यादा रन नहीं आते हैं, सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाते हैं, 2 चौके लगाते हैं। आज देखिए एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब टीम आप अगर बोल्ट्स की तरफ देखते हो, बोल्ट्स के पहले 6 ओवर में 35 रन होते हैं, 10 ओवर कंप्लीट होता है 61 फॉर 3। ठीक है, आपके रन्स कम नहीं थे बिकॉज 10 में आप 63 आप 135 के आसपास चेज कर रहे हो, चलेगा। 3 विकेट गिर गई थी, यहां से भी चीज डुएबल थी। इनफैक्ट 15 ओवर तक 88 फॉर 5। यहां से जो कहानी होती है वो जनकपुर बोल्ट्स की काफी ज्यादा पीछे आती है बिकॉज लास्ट में आप सिर्फ 126 तक ही पहुंच पाते हैं। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक की है, 15 ओवर में शायद थोड़े ज्यादा थे। 15 ओवर में इट वाज नॉट 88 इफ आई एम नहीं हाँ सही है 17 ओवर में थे वो, ठीक है। 88 फॉर 5 15 ओवर में थे, और आखिरी के फिर 3 ओवर में कुछ 25 के आसपास चाहिए होते हैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि संदीप जब गेंदबाजी करने आए थे तो मुझे खुद लगा था कि यहां से हो जाए बिकॉज रुपेश बैटिंग कर रहे थे, लोफ्टी ईटन बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद मार्टिन गुप्टिल भी 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन बशीर अहमद की बल्ले से 36 रनों की पारी आती है। 35 गेंदों पर 3 छक्के वो लगाते हैं। शुभम रंजाने जो अमेरिका से खेलने के लिए आए हैं 29 गेंदों पर 37 रन बनाते हैं, 2 चौके 2 छक्के, और इसके नीचे कुछ भी खास ऐसा नहीं है। और 135 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर खत्म हो जाता है। यहां पर अगर गेंदबाजी की बात की जाए जनकपुर वोल्ट्स की ओर से, तो जनकपुर वोल्ट्स के लिए 2 विकेट निकालते हैं संगीत कुरे ने, और 1 विकेट मिल जाता है आदित्य महातो को, और साथ ही साथ नीचे से 2 विकेट निकालते हैं रूपेश सिंह। इसके अलावा कुछ भी खास गेंदबाजों के लिए भी कहने को नहीं है। अब बात आती है जनकपुर वोल्ट्स 136 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही थी, और ऐसे में लग रहा था कि 136 रन काफी नहीं है, 20 ओवर के क्रिकेट में 136 रन बन जाते हैं।